रहने का नतीजा देखिए, 800 किलोमीटर लंबी अरावली पहाड़ी को अब काट दिया जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जो पहाड़ियां कम ऊंची हैं उन्हें काट दिया जाएगा। अरावली पहाड़ी जो है वो 93% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से कम नीची हैं। संसद ने कहा है कि जो 100 मीटर से कम नीचे है, जो 100 मीटर से ऊंचाई कम है, 100 मीटर का मतलब होता है, आपका समझिए कि 3 मीटर का एक तल्ला होता है, 3 मीटर का एक तल्ला, यानी 30 तल्ले से नीचे जो पहाड़ होगा, तो यार भैया वहां तो दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ है, 2.5 करोड़ साल पुरानी पहाड़ है, वहां पे उसके 93% पहाड़ों को काटा है। सुनो ध्यान से, पहाड़ अल्लाह नहीं करोगा कोई, तो अभी संप्रभुता मेरे ही हाथ में है। यहाँ ये राज्य काफी पिछड़ गए थे और यहाँ पर खनिज संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। इन लोगों का कहना था कि हमारा संविधान में हमारा विदोहन कर दिया जाएगा, बड़ी कंपनियों को भेज देंगे, हमारा जनसंख्या कम है तो संसद में हमारा प्रतिनिधि नहीं रहेगा, कहीं हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तब अंबेडकर साहब कहे कि ना ना ना, बर्बाद नहीं हो गया। शेड्यूल 6 मतलब अनुसूची 6, शेड्यूल 6 में कहा गया है कि जो जो राज्य शेड्यूल 6 में आएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा में, तो इस एरिया में किसी कंपनी को, किसी होटल को, किसी फैक्ट्री को, बड़ी कंपनी को अगर जमीन खरीदना है तो वहां के लोकल लोगों का नियम चलेगा, न कि वहां संसद का नियम या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का चलेगा। वहां के लोकल लोग अगर इन्वायरमेंट क्लियरेंस देंगे तो चलेगा, अदरवाइज में नहीं चलेगा। अब बताइए, वहां का जंगल आज भी सुरक्षित है, पूर्वोत्तर का, वहां के खनन आज भी सुरक्षित है, बचा के कौन रखा है? शेड्यूल 6। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में सबसे ज्यादा खनिज है, लेकिन लद्दाख में बर्फ इतना है और वहां सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी है, बहुत ज्यादा खनन हो जाएगा, बहुत ज्यादा अगर प्रदूषण होगा, फैक्ट्रीज लगने लगेंगी, होटल खुलने लगेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यहाँ का बर्फ पिघलेगा, कंपनियां अपना पैसा कमा के लेके चली जाएंगी, वहां के रहने वाले वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे जैसे आज धनबाद और झरिया के लोग वहां पे कोयला निकालने के बाद जो आग लग गया है, वहां के आदिवासी आज मर रहे हैं, बड़ी कंपनियां पूछने नहीं जाती है। तो यहां भी जरूरी था शेड्यूल 6। पिछले 4 साल से सोनम वांगचू यहाँ आर्टिकल शेड्यूल 6 मांग रहे थे कि हमें भी शेड्यूल 6 दो, कि जब तक हम परमिशन न देंगे कि कौन सा पहाड़ खोदना है, कहां पे माइनिंग करनी है, कहां होटल बनाना है, कहां इंडस्ट्री बनाना है, यहां सेंट्रल का नियम नहीं चलेगा, शेड्यूल 6 चलेगा। 4 साल तक उस इंसान की कोई बात नहीं सुनी। लेकिन अगर नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ तो वहां के बच्चे भी थोड़ा उग्र हो गए, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर वही धारा लगा दिया गया जो आतंकवादियों के ऊपर लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, डाल के जयपुर की जोधपुर जेल में रख दिया गया। हम भीड़ तंत्र वाले लोग को कोई मतलब नहीं बना है कि वो इंसान इस देश के लिए क्या किया था, वो इंसान इस सेना को ठंड में रहने के लिए टेंट दिया था, जहां सेना का नेटवर्क नहीं चल रहा था, दुनिया में पहला लाईफाई बना के दिया, वाईफाई नहीं लाईफाई बना के दिया, इतनी ज्यादा इनोवेशन किया, उसके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है। 3 इडियट मूवी में जो वहां पर रणछोड़ दास छांचड़ बना होता है आमिर खान, वो कोई और नहीं, वो सोनम वांगचू है जो आज जेल में है इस भीड़ तंत्र में। समझ में आ गया? भारत में भीड़ तंत्र में यही होता है, बस खुश रहिएगा आप लोग और कुछ नहीं। गया वो इंसान जेल में, क्या मांग रहा था? शेड्यूल 6 क्या मांग रहा था? उसे आरोप लगाया गया कि देशद्रोही है, चाइना से मिला हुआ है, ये है वो है, एनएसए लगा, कहां चल गए? खत्म कहानी। क्या मांग रहे थे? शेड्यूल 6। क्या गलत मांग रहे थे? आज देखिएगा बर्बाद हो गया। शेड्यूल 6 में न रहने का नतीजा देखिए, 800 किलोमीटर लंबी अरावली पहाड़ी को अब काट दिया जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जो पहाड़ियां कम ऊंची हैं उन्हें काट दिया जाएगा। अरावली पहाड़ी जो है वो 93% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से कम नीची हैं। संसद ने कहा है कि जो 100 मीटर से कम नीचे है, जो 100 मीटर से ऊंचाई कम है, 100 मीटर का मतलब होता है, आपका समझिए कि 3 मीटर का एक तल्ला होता है, 3 मीटर का एक तल्ला, यानी 30 तल्ले से नीचे जो पहाड़ होगा, तो यार भैया वहां तो दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ है, 2.5 करोड़ साल पुरानी पहाड़ है, वहां पे उसके 93% पहाड़ों को काट दिया, पहाड़ को काट दिया जाएगा, क्योंकि शेड्यूल 6 में नहीं है। अब वहां के लोकल लोग का चलेगा नहीं। अब इस थार मरुस्थल से उड़ने वाला बालू दिल्ली को बना देगा बालू का कटोरा, यहाँ सब ध्वस्त हो जाएगा, और यहां से उड़ने वाला बालू हिमालय पर्वत पे जाके जम जाएगा। हिमालय पर्वत पे जब जमेगा वह बालू, तो वहां पे वो गर्मी को सोख लेगा। अभी पर्वत पे बर्फ है, तो जब धूप आता है तो शीशे की तरह चमक के निकल जाता है, बर्फ कम पिघलती है, लेकिन बालू की जब एक लेयर आ जाएगी तो बालू बड़ी जल्दी गर्म होता है, भूजा भूजने के लिए बालू का यूज किया जाता है। जब उसके ऊपर बालू रहेगा तो बर्फ को तेजी से पिघलाएगा, यहाँ से बर्फ पिघलेगा, गंगा और यमुना में मिलेगा, और वो अल्टीमेटली बिहार में आके बाढ़ लाएगी। लेकिन आर्टिकल शेड्यूल 6 नहीं है, हम लोग टुकु टुकुर मुंह देखेंगे। ज्योग्राफी डिसाइड और इकोनॉमी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज ज्योग्राफी। समझ आ रहा है?
एनी प्रॉब्लम? आप लोग को समझ में आता है? तो बताइए शेड्यूल 6 अच्छा है कि नहीं है? तो चारे राज्य को सोना मांगचू क्या मांग रहे थे? शेड्यूल 6, शेड्यूल 6 ये भी नहीं किया किसी को, गया जेल में तो जेल में गए, हम लोग को क्या मतलब है? नहीं समझे? हम लोग में क्या भीड़ तंत्र में क्या खराबी होती है? भीड़ चाहती है उनके लड़ाई, उनके लिए कोई लड़ाई लड़े, लेकिन भीड़ तंत्र की खराबी, वो फंसेगा तो भीड़ उसके लिए नहीं आएगी। समझ में गया? दिस इज भीड़ तंत्र। आगे बढ़ जा। उनको घोषित कर दिया क्या चीज? देशद्रोही। नहीं समझे? हम लोग भी ज्यादा बोलेंगे तो हम लोग को भी घोषित कर देगा, लेकिन फिर पब्लिक हम लोग यही कहेगी, अगर हमको कहा जाएगा कि पाकिस्तान की बात करता तो पाकिस्तान वाला खुद आएगा, या भाई उस सबसे ज्यादा हम लोग को गरियाया है। हमरा तो घोषित नहीं कर सकते हैं, और चाइनीज घोषित कर देंगे, चाइना का। एक यही प्लस पॉइंट है आदमी को। नहीं समझे? लेकिन ये चीजें सही नहीं। आगे बढ़े। अरावली पर्वत खत्म होने वाला है, पास हो गया विधेयक, पहाड़ कटेगा